नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। तो आज हम खड़े हैं जगदेव चौक, गौतम बुद्ध नगर, अम्बा, औरंगाबाद, बिहार की धरती पे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगा हुआ है। और हमारे बड़े गार्जियन हैं जिन्होंने इस प्रतिमा को लगवाने में अपनी सारी उम्र बिता दी, इनके वजह से ये लगा हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इनसे कि सर, इसको लगाने में कितना टाइम लगा और समाज के लिए आप क्या क्या संदेश दे रहे हैं इस स्थल से। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप के द्वारा ये जो मीडिया है, चौथा जो स्तंभ है, उसके सहारे ये आप खबर को फैलाने के लिए ये आज हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले न्यूज चैनल के प्रभारी को धन्यवाद। बंधुओं, मेरा नाम ऐसे सरजू मेहता, पहले हम लिखे थे लेकिन अब हम सरजू बौद्ध हो गए हैं। और ये सम्राट अशोक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट है जो जगदेव चौक, गौतम बुद्ध नगर, अम्बा, औरंगाबाद में पड़ता है। इसको मैंने बहुत मेहनत से, ये 2017 से हम इसको बनाए हैं। और ये बनाने का लक्ष्य है कि जो हमारा पहले जो बुद्धमय भारत था, और बुद्धमय भारत था तो सोने का चिड़िया था, ये विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। हमारे यहाँ तक्षशिला, विक्रमशिला, तेल्हारा आदि विश्वविद्यालय थे जो विश्व से यहाँ पर बच्चे आन करके अध्ययन करते थे। और ये अपना बुद्ध को जो शांति का उपदेश है लेकर के ये विश्व में जा कर के प्रचार करते थे। तो मैं भी ये जो हमारा जो गैर बौद्ध लोग जो हमारे ये संस्कृति को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि बुद्ध विहार को ये नष्ट कर दिया। अगर अंग्रेज नहीं आते, जेम्स प्रिंसेस जो पाली पढ़े, फिर 1837 में, 1861 में कनिंघम बोध गया को खुदाई करवाए, तब एडविन आर्नोल्ड ने पहला लाइट ऑफ एशिया लिखा, जिसमें उनका लाइट ऑफ एशिया में ही था कि ये बोध गया से जो लाइट निकला, ये जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है और भगवान बुद्ध का विचार जो है अंधविश्वास को दूर करता है। लेकिन बहुत खेद की बात है कि विधर्मियों ने हमारे जो धरोहर था उसको नष्ट कर दिया। और ये बाबा साहेब एक ऐसे हुए जो पुनः इस देश में बौद्ध धर्म को जागृत करने के लिए बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन खेद है कि इतने वर्ष के बाद भी आज हम जो है बौद्ध बनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप समझ सकते हैं बाबा साहेब कितना विद्वान थे और जो 36 भाषा पढ़े हुए थे। लेकिन दुखद है कि आज हमारे नौजवान लोग जो है से आज कर्मकांड में फंसे हुए हैं। तो अगर नौजवान लोग जागेंगे तो ये फिर भारत जो है बुद्धमय बनेगा, सोने का चिड़िया बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। तो हम लोग को अभी बोध गया मुक्त कराने के लिए जो 1 फरवरी को हम लोग जो कोर्ट जो है आज न्यायालय मुख्य दर्शक बना हुआ है। सरकार कुछ बोल नहीं रहा है। जो हमारा धरोहर है 19 से 49 में एक्ट बीटी एक्ट बना करके, और जो पंडित जवाहरलाल यहाँ के गैर बौद्धों के हाथ में सौंप दिए थे। जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो ये सारे पुरानी मत्याएं शून्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज ये है से उस पर भी वो कब्जा
जमा करके बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से बोध गया मुक्त होता है तो यहाँ पर अच्छा पढ़ाई लिखाई सरकारी अस्पताल से लेकर के सब कुछ होगा और हमारा फिर भारत बौद्धमय बनेगा। तो गार्जियन आप हमें ये बताएं कि अभी आप किस उम्र में हैं, किस उम्र के कड़ी में अभी हैं, और इस उम्र में भी हमारे देश के मूल निवासियों को आप हमारे बुद्ध के शरण से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारा उम्र 1946 में और 2026 हो रहा है, 80 साल पूरा हो गया। तो हम यही संदेश समाज को देना चाहते हैं कि हमारा जो बुद्ध का विचार है वो जाने लोग और फिर पूरा भारत बुद्धमय बनावे। हमारे जब यहाँ के जब बुद्धमय भारत था तो न जात पात कुछ नहीं था, यहाँ तक कि जो अलवरूनी किताब में लिखे है गजनी के साथ था आयल था 1017 में वो लिखा है कि 8 पैसे के लोग रहते थे। अब 1017 के बाद ये अपना जातियाँ कैसे हो गए? तो निश्चित रूप से ये सारे मुसलमान काल में जातियों का डिवाइड कर करके और हम पर राज कर रहा है, और हम आज जातियों बटे के चलते ही हमारा जो राजपाट नहीं आ रहा है। अगर जिस दिन मूल निवासी एक हो जाएंगे फिर हमारा राजपाट हो जाएगा। ये जातियां बांटने में ब्राह्मण समाज का क्या योगदान है? जितनी जातियां बट गई उनका भी कोई योगदान है? इनका था कि से ये तो मिस्र के आगे रहने वाले यहूदी धर्म वाले थे जो अपने को सूर्य से पैदा हुए कहते हैं। यहाँ पर मग महोत्सव भी औरंगाबाद में 2017 में मनाया गया था, उसका हमारा अथी है। तो इन लोग का है कि ये 1.5% है, महिलाएं भी यही गए हैं। तो 1.5% को शासन करना है, तो शासन करना है तो ये जब तक यहाँ के जो सत्ता आने पर इन लोग ये हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए धन रखने के लिए शस्त्र विहीन कर दिया और हम लोग हजारों साल से अपढ़ हो गए, अज्ञानी बन गए। और अज्ञानी बना करके इन लोग ने हजारों जाति 6743 जातियों बांट करके ये राज कर रहे हैं। और हम अपने जाति बटे होने के चलते एक जाति से फिर उपजाति में भी बांट दिया सबको। तो इसके चलते हम जो है एकजुट नहीं हो रहे हैं। इसके चलते इन लोग जो है आज भी सत्ता पर भी कब्जा है और समाज पर भी इनका वर्चस्व है। बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन, जो हमारे चैनल से बात आपने किया, इतना कीमती समय आपने दिया, जनता को आपने संदेश दिया। तो ठीक है, इसी के साथ लोगों से कहना चाहूँगा कि बने रहें मेरे चैनल ये संविधान के भारत के साथ, जिससे कि आपको हमारी सारी ताज़ा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।